रमजान में पाकिस्तानियों की कमर महंगाई ने ऐसी तोड़ी, अब मुर्गा और बकरा उनके लिए सपना जैसा हो गया है। ना तो फल खरीदना बजट में है और ना ही चीनी। अब ऐसे में पाकिस्तान के एक मौलाना ने पाकिस्तानियों को हलाल फूड के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। मौलाना के बयान के बाद व्हेल मछली, टिड्डी, मगरमच्छ और कछुए क्यों सुर्खियों में है, आप देखिए अगली रिपोर्ट में। मुल्क में माह रमजान के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया है। मार्केट में फल, सब्जियां, गोश्त, गर्ज हर चीज के निर्ख बढ़ा दिए गए हैं। समोसा साहब 35 रुपए का, आलू का 35 रुपए का एक जी। अरे 35 के दर्जन आते थे। एक शायर ने कहा है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा वो मेरी शालू। और यहाँ पे है बहुत चालू। कराची में चिकन के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदार मनमानी कीमतों पर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। बहुत महंगी हो गई है, सोच भी नहीं कि मुर्गी खा सके हम। कराची में अगर ये सोने की दुकान पे रख दो ना, तो इस हिसाब से बिक रहा होगा दादा। छीन के ले जाएंगे। पाकिस्तानियों के पास मुर्गी खरीदने तक का माल नहीं बचा। बकरों पर खुलेआम डकैती डाली जा रही है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तानी खाएंगे क्या? अब इसका जवाब पाकिस्तान के मशहूर मौलाना ने दिया है। 2 मुर्दार हलाल है हमारे लिए, एक मछली और एक टिड्डी। वो नहीं जो खेतों को चट कर जाती है टिड्डी, ये हलाल हैं दोनों, मुर्दा होने के बावजूद, यानी ज़बानी होते ही है। अगर टिड्डी नहीं मिली तो क्या करेंगे पाकिस्तानी, ये भी बता रहे हैं मौलाना। तो ये बहुत बड़ी दलील है इमाम हनीफा की कि समंदर की सिर्फ मछली हलाल है। फिर वो मछली हो, भले व्हेल मछली हो। और ये भी ना मिले तो क्या ऑप्शन हो सकता है, वो भी सुन लीजिए। मगरमच्छ भी हलाल होगा, फिर तो कछुआ भी हलाल होगा, मगरमच्छ के अंडे भी हलाल होंगे, कछुए के अंडे भी हलाल होंगे। व्हेल मछली, टिड्डी, कछुआ, मगरमच्छ, इतना कुछ तो खाने के लिए मौजूद है। मौलाना ने एक से बढ़कर एक ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तानी महंगाई का रोना रोकर परेशान है। बकरों और मुर्गियों के गोश्त के दाम ने ऐसा होश उड़ाया कि अब मगरमच्छ, कछुए, यहाँ तक कि व्हेल मछली के गोश्त की पार्टियों की बात चल रही है। कराची में चिकन की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सदर इम्प्रेस मार्केट में सरकारी नर्ख हवा में उड़ा दिए गए हैं। फी किलो चिकन का गोश्त 780 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कुछ पाकिस्तानी तो चिकन को आउट ऑफ रेंज समझकर सीधे बकरा मंडी पहुंच गए। उन्हें वहां पर जबरदस्त शौक लगा। किसी बकरे की कीमत 1 लाख, किसी की 1.5 लाख। एक छोटा मेमना दिखा तो एक शख्स ने उस पर नजर गड़ा ली, लेकिन नजर बहुत जल्द नीची करनी पड़ गई। कितने का है ये? भाई ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह 35,000 का। 35,000 रुपए में इतना बड़ा जानवर? फीमेल है गुलाबी। आपने तो और रेट को जो आसमान पे ले, इतना छोटा जानवर ले रहे हैं हम, फिर भी इतने रेट सुनकर पाकिस्तानियों का दिल बैठ गया। सीधे मटन मार्केट में पहुंच गए तो मालूम चला ज्यादातर लोग इन गलियों का पता पाकिस्तान में भूल चुके हैं। पाकिस्तान के मौलाना चर्चा कर रहे हैं कि पानी के अंदर रहने वाले तमाम जीव क्या इस्लाम में हलाल होते हैं। इस दौरान मगरमच्छ और कछुए की भी खुराक के तौर पर चर्चा होने लगी। आप कह सकते हो कछुआ तो खुश्की का जानवर है, तो मैं खुश्की के कछुए की बात नहीं कर रहा, पानी के कछुए की बात कर रहा हूं। आप कह सकते हो भाई कछुआ पानी के अलावा बाहर भी रहता है, मगरमच्छ पानी के अलावा बाहर भी रहता है। ज्यादा टाइम कछुआ और मगरमच्छ वो पानी में गुजारता है, तो ऐसे बाहर तो केकड़ा भी आता है। फिर तो पानी की मखलूक उसे कहा जाता है जो ज्यादा टाइम पानी में गुजारे, कम टाइम पानी से बाहर। इस मौलाना ने अपनी थ्योरी में जान डालने के लिए एक अफ्रीका वाली कहानी भी सुना दी। मैं अभी अफ्रीका 3रा या 4था चक्कर था, जंगलों में ही रहा हूं मैं मगरमच्छों को सुबह से लेके शाम तक तरसता था कि थोड़ा सा बाहर निकला ताकि हम भी तेरी जियारत कर लें। बहुत थोड़े टाइम के लिए बाहर आते हैं, ज्यादा टाइम ये किसमें गुजारते हैं। चर्चा के इस भाग को सुनने के बाद यकीनन पाकिस्तान के कछुओं और मगरमच्छों की हालत खराब हो गई होगी, क्योंकि भूखे पाकिस्तानी जिन्हें ना तो बकरा मिल रहा है ना ही मुर्गी, वो कछुओं और मगरमच्छों पर टूट सकते थे। अगर मौलाना एक वक्त पर पलटी नहीं खाते तो चीन की तरह मगरमच्छों और कछुओं की पाकिस्तान में शामत आती, क्योंकि महंगाई ने पाकिस्तानियों की ऐसी कमर तोड़ी है कि इफ्तारी और सहरी सब बेमानी लग रही है। लोग पूछ रहे हैं मार्केट में इतना सन्नाटा क्यों है भाई।
मैंने इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा मार्केट में। हालत बहुत ही खराब है, कारोबार एक पैसे का नहीं रहा है। मुझे सिर्फ दुकानदार दिख रहे हैं, कोई मैं कस्टमर से वो पूछना चाह रहा था सवाल, मुझे कस्टमर ही नहीं मिल रहा। कोई कस्टमर है ही नहीं ना, दुकान सबको मिलेगा। मटन और चिकन तो पाकिस्तान के लिए फिलहाल बहुत बड़ी लग्जरी है, लेकिन पाकिस्तानी तो केला और सेब के चक्रव्यूह को ही पार नहीं कर पा रहे हैं। इतनी महंगाई है भाई, कहाँ जाए गरीब आदमी? कहीं नहीं जाए भाई, बस यहीं पे इनके पास बैठे भाई, फ्रूट दे दो, 2-4 फल ले और निकल जाए घर भाई। खरीदने की तो ताकत ही नहीं है। तो फल क्या मुफ्त में ले ले? हाँ मुफ्त में ले ले इनसे भाई, ससुराली थोड़ी है हमारे। पाकिस्तान अब हुक्मरानों के सामने यही गाना गा रहे हैं कि शहबाज ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। यानी इफ्तारी के लिए जो चाहिए सब पाकिस्तान में महंगा है। क्या मटन, क्या चिकन, क्या फल, क्या सब्जियां और क्या चीनी, जो कुछ रमजान में जरूरी है वो पाकिस्तान में महंगी है। रमजान से पहले चीनी 130 रुपए बिक रही थी, रमजान आते तो चीनी के रेट 165-175 रुपए पहुंच गए हैं। चीनी 175 रुपए की हो गई है, खुदारा रहम किया जाए। चीनी रमजान शरीफ में काफी इस्तेमाल होती है, तो उसका रेट 30 से 35 रुपए किलो के पीछे बढ़ गया। भाई रमजान में एक दूसरे के घर अफ्तारी देने वाला सिलसिला खत्म हुआ, तो आज 4 साल हो गए। लोग कह रहे हमारे बच्चे नहीं खा सकते, हम किसी और के घर क्यों भेजें। फिलहाल पाकिस्तानी महंगाई से इतने गमज़दा हैं कि जल्द से जल्द महंगाई के लिए बदनाम शरीफों से मुक्ति चाहते हैं। तो ये नवाज शरीफ गंजे को बोलो, गंजे को कि जाओ भाई, अब कोई बाल माल लगाओ, लंदन में फिर जाओ। मुझे तो नहीं बोल रहे। नहीं, वो गंजे को बोलो। पाकिस्तानी सिसक कर जल्द से जल्द रमजान खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ केला सेब भी उनके लिए हीरे जवाहरात जैसे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।